हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। इस दिन को याद रखिएगा, 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपके दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो सही जवाब होगा पटना में। विकल्प सी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सही आंसर होगा बछेंद्री पाल। विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। अब देखिए, बात करते हैं कि ये जो एरिया है हमारी, ये लंबाई हो जाती है और ये वाला एरिया आपका चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल लंबाई चौड़ाई की अनुपात है, ये आपका 3 है और ये आपका 2 है। तो 3:2 सही जवाब होगा। विकल्प सी सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। सही जवाब होगा म्यांमार। तुज्जु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। विकल्प ए सही जवाब होगा। आपका छठवां प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। सही आंसर होगा विकल्प ए मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। सही जवाब होगा विकल्प सी बुलर झील। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है फुलहर झील। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया। तो सही आंसर होगा विकल्प सी दामोदर नदी पर किया गया है पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका नैनीताल जो है ना, नैनीताल पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपका उत्तराखंड राज्य में है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और नैनीताल के आसपास है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जो फसल के लिए उपजाऊ है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनमें से क्या है। तो दोस्तों सही जवाब होगा विकल्प ए कर का इंग्लिश होता है टैक्स। अब ये जो टैक्स होता है ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ऐसा कर होता है जो किसी व्यक्ति पर लगता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा है वह व्यक्ति किसी दूसरे के थ्रू पैसा जमा नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति पे लगा है वही व्यक्ति इस टैक्स को जमा करेगा। ठीक है, जैसे पूंजी का कर, जो पैसा होता है बैंक में पैसा जो रखते हैं, वो जो टैक्स लगता है पैसे पर वही व्यक्ति पेमेंट करता है जिसका वो पैसा है। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष होगा हमारा जीएसटी जो है ना अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, क्योंकि यह वस्तु पे लगता है और वस्तु का भार नागरिक पे पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक का नाम है और इनके जो लेखक हैं विशाख दत्त। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दास कैपिटल जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स के। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सही जवाब होगा विकल्प सी गुनार मिर्डल। ठीक है, गुनार मिर्डल के जो पुस्तक हैं एशियन ड्रामा। ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्यूज वायर बनाया जाता है तो तांबा एवं टीन का। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, चालक का वह गुण जो धारा के बढ़ने में सहायक होता है कहलाता है। तो जो चालक होता है, चालक जैसे चालक सबसे अच्छा कौन हो गया, चांदी, सोना, लोहा, ये सब चालक हैं। ठीक है, तो ये जो चालक है
वह गुण होता है जो धारा के बढ़ने में सहायक होता है, तो वह है चालकता। ठीक है, चालकता। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो प्रथम पशु जो पाला गया था कुत्ता। विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो कांस्य युग से। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो पशुपति के। ठीक है, पशुपति के। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, संस्कृत। आपका अगला प्रश्न है कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो जो स्पर्श रेखा होता है ना, वो कबड्डी में इस्तेमाल किया जाता है। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, जो कबड्डी का 2 टीम होती है, इसमें दोनों टीम, ये जो बीच का रेखा ये स्पर्श रेखा होता है, और इधर आपकी टीम एक होती है, दूसरी ओर ये वाला टीम होती है। ठीक है, तो आपको स्पर्श रेखा कबड्डी में इस्तेमाल होता है, कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, यहाँ पे विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मुक्केबाजी होता है, ठीक है, जिस एरिया में वो होता है, जिस कटघरे के अंदर जो परिसर बना है जहाँ पे मुक्केबाजी होता है, उस परिसर का नाम क्या है। तो रिंग कहलाता है। क्या, रिंग कहलाता है, अर्थात रिंग के अंदर मुक्केबाजी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घोड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी आई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो घोड़सवारी का जो खेल परिसर है ये कहलाता है एरिना। ठीक है, एरिना कहलाता है। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है। तो किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है। तो गोल्फ का। ठीक है, गोल्फ का जो कोर्स खेल परिसर है ना, वो कोर्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। 1917 में। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब होगा विकल्प सी, एंगल्स एवं कार्ल मार्क्स दोनों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर, लेकिन ज़्यादातर योगदान जो है आपका कार्ल मार्क्स का ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। तो एक राष्ट्र एक नारा देने वाले जो नेता थे ये हिटलर था। हिटलर बड़ा निर्दयी शासक था। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी आपको 1789 ईस्वी में। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया। सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद को। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध को कब मृत्यु प्राप्त हुआ था और किस स्थान पर। तो कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में। विकल्प डी सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, बोध गया। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। विकल्प सी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो सही आंसर होगा विकल्प बी, दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी, और वो भी दिन था आपका, वर्ष हम बता देते हैं 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। विकल्प सी सही जवाब होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर होगा विकल्प बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और यह पूरे देश में सबसे ऊंचा न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय में लिया गया फैसला अंतिम रूप से मतलब अंतिम फैसला होता है, ठीक है। इसके बाद अगर राष्ट्रपति चाहे तो इस फैसलों को माफ़ कर सकता है, इस पर फिर से हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, या फांसी की सज़ा पर रोक लगा सकता है राष्ट्रपति। लेकिन सबसे जो बड़ा न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं ना वो 65 वर्ष तक रहते हैं, इनका शासन काल चलता है, ठीक है। तो विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे होता है उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका सेवा करने की अवधि होती है ना वो आपका 62 वर्ष होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1999, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक जो थे ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और पंचशील जो समझौता हुआ इसमें भारत को नुकसान ही हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। इसके चक्कर में म्यांमार जो है भूटान वो चला गया है ना, हमला बोल दिया, सॉरी तिब्बत की बात हुई है, तिब्बत पर हमला कर दिया था चाइना ने, है ना। उस वक्त पंचशील समझौता हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो अचल संपत्ति माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, अचल संपत्ति होता है ये, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो सही आंसर होगा परासरण दबाव के कारण, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो विद्युत चालक इसमें से पूछा है तो चांदी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, चांदी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मतलब इसका मतलब होता है कि जो विद्युत धारा है वो बढ़िया प्रभावित होगा, ठीक है, प्रवाहित होगा, प्रभावित नहीं, प्रवाहित। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुलता से पाया जाता है, यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन के अलावा? तो हीलियम, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टोटल 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। यदि इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए 50 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न एग्जाम में आ जाता है ना तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले, ठीक है। तो वैसे जीके जीएस का कोई लिमिट नहीं होता, प्रश्न किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, किसी भी विषय से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बना दिया तो सभी प्रश्न लड़ ही जाएंगे, कोई इसकी गारंटी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नया प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।